रघुनाथपुर की लड़ाई हुआ, मम्मी और डैडी की लड़ाई हुआ था और मम्मी जीत गई। भारत जो है मातृ प्रधान देश है। हुआ माता ही चुनाव जीती, जिनका नाम था ममता मई जगमातु देवी। मौसम कल खराब था, आज भी सुबह में खराब हो गया, लेकिन जब ईश्वर किसी का है तो कार्यक्रम सफल ही हो जाता है। आज ईश्वर ने साथ दिया। लेकिन जैसे ही 2019 में पूर्ण बहुमत की दूसरी पारी की सरकार बनी, पहले ही लोकसभा में चुटकी में धारा 370 समाप्त हो गया और कश्मीर के अंदर का सपना साकार हुआ। माता जी का जीवन के बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि सिवान जिस समय आतंक के दौर से गुजर रहा था, सिवान में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की झंडा टांगना जुर्म था, जय श्री राम बोलना जुर्म था, उस समय सिवान, लेकिन माता जी धन्य हैं, उनके जो है चुनाव लड़ी और उस समय मम्मी डैडी की लड़ाई हुआ और मम्मी चुनाव जीत गई। भारत जो है मातृ प्रधान देश है, यह सिद्ध हुआ कि ममता मई माता चुनाव जीती। और भोजपुरिया झकोरा के मतलब हंसते रहो थोड़ा थोड़ा। आज यहाँ बरड़िया प्रखंड में रंजन मिश्रा जी के आवास पे आज जगमाता देवी का आज पुण्यतिथि था। आने वाले जो भविष्य है उससे जगमाता देवी की जो भी छोटे बड़े हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जगमाता देवी क्या थी। आज ममता मई माता जगमाता देवी जी का 11वीं पुण्यतिथि है। सांसद प्रतिनिधि होने के नाते सिवान के सांसद कविता सिंह जी और जदयू नेता अजय सिंह के निर्देशानुसार हर प्रखंड मुख्यालय में मनाया जा रहा है। आज मेरे यहाँ भी इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। माता जी के पुण्यतिथि पर आज हम पूरे अपने बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किए, लोग पहुँचे और हम लोगों ने पूरी भव्यता के साथ कोरोना काल के ध्यान में रखते हुए, नियम के ध्यान में रखते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ममता मई माता जी का पूजन किया और तत्पश्चात मैं इनके जीवन में प्रकाश डाला। माता जी का जीवन के बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि सिवान जिस समय आतंक के दौर से गुजर रहा था, सिवान में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की झंडा टांगना जुर्म था, जय श्री राम बोलना जुर्म था, उस समय सिवान शहर में सदर में आदरणीय व्यासदेव प्रसाद जी, आदरणीय राजदेव सिंह जी लड़ रहे थे। तो दक्षिणांचल में ममता का बेटा अजय सिंह, माता जी जो अपने बेटा अजय सिंह जो सिवान की आज़ादी के लिए कुर्बान होना चाहते थे, जो सिवान की आज़ादी के शहीद भी हो जाए, लेकिन सिवान आज़ाद हो जाए, वैसे जज्बातों के साथ माता जी बेटा अजय सिंह लड़ रहे थे दक्षिणांचल में। और 2005 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय माता जी निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी और रघुनाथपुर की जनता धन्य है कि उस समय वहाँ एनडीए का मजबूत प्रत्याशी नहीं हुआ करते थे, वहाँ एनडीए नहीं जीता था, लेकिन माता जी धन्य हैं, उनके जो है चुनाव लड़ी और उस समय मम्मी डैडी की लड़ाई हुआ और मम्मी चुनाव जीत गई। भारत जो है मातृ प्रधान देश है, यह सिद्ध हुआ कि ममता मई माता चुनाव जीती। रघुनाथपुर की जनता धन्य है जो माता जी को विधानसभा भेजने का काम किया। माता जी जनता दल यू में गई, फिर विधायक बनी, फिर दरौंदा के विधायक बनी और 2011 में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद इनके पुत्र अजय सिंह की शादी हुई, कविता सिंह जी विधायक बनी। आज इनकी पुत्रवधू कविता सिंह जी सिवान की सांसद हैं। हम इनके जीवन बारे में आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, सिवान के राजनीति में लोकसभा में भी बड़ा ही राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई दिखाई गई थी। आज भी बड़ा फेसबुक पर राजपूत ब्राह्मण की बात चल रही है, लेकिन जो हमें घटना याद है 2011 का, जिस समय जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, माता जी विधायक थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला के महामंत्री था, होटल स्टेशन में बैठक हुआ था और उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने माता जी को प्रणाम किया। उस समय सिवान शहर के विधायक व्यासदेव प्रसाद जी ने कहा बैठो पंडित जी, तो उनको लगा कि पंडित जी हैं। जैसे ही लगा कि ये ब्राह्मण हैं, माता जी ने उठकर मुझे अपने आंचल से पैर को धोया था, पोछा था और 3 बार प्रणाम किया और दक्षिणा भी दिया। और उस प्रणाम को, कलंक को मिटाने के लिए जब तक माता जी विधायक रही, जिंदा रही, मैं जब भी उनसे मिलता रहा मुझे दक्षिणा देती रही। उनके अंदर ये ब्राह्मण प्रेम था। और उनके बेटा अजय सिंह हैं, उनके पुत्रवधू कविता सिंह जी हैं, उनके अंदर भी वही ब्राह्मण प्रेम है, लेकिन लोग भटकाने के काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने के काम कर रहे हैं। इसलिए पुण्यतिथि पर मैं पूरे बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के सभी समाज के लोगों से कहा कि माता जी के पुण्यतिथि पर हमें यही यादगार होगा कि समाज को हम नहीं तोड़ें, वर्ग को नहीं तोड़ें, जाति को नहीं तोड़ें और हम एक सूत्र में बंधें और एक सूत्र में बंधकर माता जी के पुण्यतिथि को संकल्पित करने का काम करें। दूसरा पुण्यतिथि, आज इनकी पुत्रवधू कविता सिंह जी सांसद हैं। सिवान के अंदर बहुत सारे सांसद हुए, बरहड़िया के अंदर हमेशा विवाह भवन की मांग उठती रही, नहीं बनता रहा। लेकिन जैसे ही हमने अजय सिंह जी से कहा कि
कि आप जो है हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं। माता जी भी वैसे ही व्यक्ति थी, आप उनके पुत्र हैं, आपकी पत्नी सांसद हैं। और कविता सिंह जी ने कहा कि आप उनकी संकल्प को साकार कीजिए। तो पहला एमपी फंड अगर पूरे जिले में कहीं लगा, बहड़िया में कहीं लगा, तो बहड़िया मठिया पर विवाह भवन बनने के काम हुआ है। यानी पहला एमपी फंड से विवाह भवन बना है, सनातन धर्म की ओर जो है अग्रसर होने का काम हुआ है। यानी हम लोग सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और माता जी के पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्प लिया कि कोरोना काल में पर्यावरण को बचाएंगे, रक्षा करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, भरपूर जिससे ऑक्सीजन मिलेगा। और फिर हम लोग जो है सिवान राज्य और देश को कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। अनुरंजन कुमार मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री भाजपा, सांसद प्रतिनिधि सिवान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरिया झकोरा के सभी दर्शकों को और सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन के सभी दर्शकों को मैं नागेश्वर दास लाफिंग बुद्धा प्रणाम करता हूं। और भोजपुरिया झकोरा के मतलब हंसते रहो थोड़ा थोड़ा। आज यहाँ बरड़िया प्रखंड में रंजन मिश्रा जी के आवास पे आज जगमाता देवी का आज पुण्यतिथि था। इसमें हम सभी लोग आए थे और पुण्यतिथि हम लोगों ने कोरोना के सभी नियमों को पालन करते हुए हम लोगों ने बखूबी मनाया है। और इस पुण्यतिथि के मनाने के संदर्भ में क्यों मनाया गया, इसलिए मनाया गया कि लोग जागरूक हों, लोग ऐसा कर्म करके जाएं जो उन्हें याद किया जाए, उनका पुण्यतिथि मनाया जाए, उनका जन्म जयंती मनाया जाए। ऐसा हम कर्म करें, बस ऐसा कर्म करने को प्रेरित के लिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने मनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके चैनल के माध्यम से भोजपुरिया झकोरा एवं सीओ एक्सप्रेस ऑनलाइन के सभी दर्शकों को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आज लौ माता जगमातो देवी की 11वीं पुण्यतिथि पर मैं अपने तरफ से और बढ़ेरिया विधानसभा के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इस आयोजन के कर्ता धर्ता बड़े भाई समान अनुरंजन मिश्रा जी, जो इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा से कोरोना डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया। और माननीय लौ माता जगमातो देवी के बारे में जीवनी में हम लोगों ने विस्तार से बताया। लौ माता क्या थी और सबको बाबू संबोधित करके वो बोलती थी। और जब सिवान जल रहा था उस समय कोई झंडा लेने वाला नहीं था। उस समय जगमातो देवी ने परचम लहराने का काम किया अजय सिंह जी के नेतृत्व में। उसके बाद सिवान जिला में 8 का 8 सीट एनडीए के नेतृत्व में उस समय जगमातो देवी गठबंधन हम लोगों के साथ था। 8 सीट हम लोग जीते। और आने वाले जो भविष्य है उससे जगमातो देवी की जो भी छोटे बड़े हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जगमातो देवी क्या थी। और हमसे उनसे प्रेरणा लेकर और हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया। हमेशा चर्चा होती रहती है, बातचीत होती रहती है कि व्यासदेव प्रसाद के जो लड़के हैं वो जो उनका राजनीति है वो आगे बढ़ाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में हम लोग तो लगे रहते हैं। राजनीति हम लोग एक तरह से समझिए कीड़ा है। हम लोग शुरू से छात्र जीवन से राजनीति में बढ़ चढ़कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमने राजनीति करने का काम किया। और आप लोगों के चैनल के चाहे आप लोग भी जानते होंगे, सिवान जिला में चर्चा होती होगी कि विधायक पुत्र क्या हैं और क्या करते हैं। जो भी है आप लोगों के सामने है, जनता के बीच में। आने वाले समय में आज नहीं तो कल आप लोगों के बीच हम नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे।